बहुत कम लोग आ जाएंगे। अभी ज्वाइन करेंगे लोग, बहुत कम लोग दिख रहे हैं। क्यों सुशील? पता नहीं सर, करना होता तो कर सकते हैं। 4 मिनट हो गए। हेलो सुशील। नीतीश आज बहुत दिनों बाद ज्वाइन कर रहे हो। सर मेरा तबीयत खराब था बहुत दिन से, अच्छा, हॉस्पिटल से आया हूँ। कोरोना तो नहीं हुआ था? नहीं नहीं, कोरोना नहीं, आंख में दर्द हो रहा था। अच्छा अच्छा, अभी ठीक है? हाँ अभी ठीक है, नॉर्मल हो गया। चलो ठीक। वीडियो अपलोड है, देख लेना वहां से। ठीक है। यस सर, यस सर। कल हम लोगों ने जो है कुछ मेथड देखे थे स्ट्रिंग के, और कुछ मेथड हमारे बच गए थे। उनको आज खत्म करेंगे, फिर उसके बाद हम स्ट्रिंग की फॉर्मेटिंग देखेंगे। फॉर्मेटिंग क्या होता है उसको बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिलहाल अभी जो रिमेनिंग मेथड्स थे स्ट्रिंग के उनको देख लेते हैं। सबसे पहला मेथड आज हम पढ़ेंगे जेड फिल। जेड फिल क्या करता है? आप लोगों ने जो एल जस्टिफाई, आर जस्टिफाई और सेंटर पढ़ा था, उसमें क्या होता था, लेफ्ट राइट में स्पेसेस आ जाते थे। इसी तरीके से जेड फिल क्या करता है, ये जीरो फिल कर देता है। क्या करता है? स्पेस की जगह जीरो फिल कर देता है, लेकिन कहाँ पर? शुरू में। ये चीज याद रखनी है। जैसे अगर हमने टेक्स्ट में फन लिया, टेक्स्ट स्ट्रिंग में फन लिया, हमने लिखा टेक्स्ट डॉट जेड फिल 15, तो क्या होगा, पहले 15 कैरेक्टर की एक स्ट्रिंग जनरेट होगी जिसमें सारे के सारे स्पेस होंगे इस तरीके से। ठीक, और ये जो हमारा फन है वो फन कहाँ होगा, इसके लास्ट में इस तरीके से। और ये टोटल अब पूरी स्ट्रिंग जो होगी वो 15 कैरेक्टर की होगी। इसी तरीके से अगर 20 लेंगे तो 20 कैरेक्टर की होगी। तो फिलहाल जेड फिल क्या करता है, हमारा जीरो फिल करने का काम करता है। अगर किसी स्ट्रिंग में स्पेस को हमें जीरो से फिल करना है, स्पेस की जगह जीरो फिल करना है, तो उसमें हम क्या करेंगे, उसमें हम जेड फिल यूज करेंगे। कुछ लोग मैसेज भेज रहे हैं, एक सेकंड। टाइम डिस्टर्ब हो गया है। नहीं सब लोग टाइम की, अगर आप लोग को दिक्कत हो रही है, कुछ लोगों ने मैसेज किया हुआ है, तो टाइम के लिए देखिए, अब इवनिंग में तो नहीं हो पाएगा, नाइट में ही हो पाएगा। नाइट में वो भी 8 8:30 बजे के बाद हो पाएगा। मॉर्निंग में तो पॉसिबल नहीं है, मॉर्निंग में नहीं हो पाएगा। अगर आप लोग को चेंज करना है तो नाइट में आप लोग कर लीजिए। ठीक है, 8:30 बजे के बाद, 8:30 से 9:30 आप लोग डिस्कस कर लीजिएगा। अगर इस समय दिक्कत हो रही तो 8:30 से 9:30, क्योंकि 8:30 बजे तक मेरी 8 बजे तक क्लास चलती है मेरी, तो उससे पहले नहीं हो पाएगा। ठीक है, फिलहाल आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेथड है स्प्लिट लाइन। स्प्लिट लाइन का काम क्या होता है, जितने भी हमारे स्पेशल कैरेक्टर जैसे स्लैश एन हो गया, ठीक है, स्लैश आर, स्लैश टी, इनको स्प्लिट करने का काम करता है। यहाँ से स्प्लिट करने का काम करेगा। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं और चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। हमने लिया मिल्क स्लैश एन, चिकन स्लैश आर, ब्रेड स्लैश टी और बटर। इसका आउटपुट देखते हैं। हमने लिखा सॉरी ग्रोसरी वाले उसमें, सॉरी ग्रोसरी वेरिएबल में हमने क्या लिया है, ये स्ट्रिंग ले लिए, फिर ग्रोसरी डॉट स्प्लिट लाइन किया। तो इसका आउटपुट देखते हैं। हमें एक लिस्ट मिल रही है, यहाँ आउटपुट विंडो में एक लिस्ट मिल रही है जिसमें मिल्क पड़ा हुआ है, चिकन पड़ा हुआ है और ब्रेड बटर स्लैश टी के साथ स्प्लिट नहीं हुआ है। ठीक है, स्लैश टी के साथ स्प्लिट नहीं हुआ है।
अब एक बार हम ग्रोसरी डॉट स्प्लिट लाइन में ट्रू पास करते हैं, ग्रोसरी डॉट स्प्लिट लाइन में ट्रू पास करते हैं, फिर आउटपुट देखेंगे तो हमें क्या मिला है, ये जो स्पेशल कैरेक्टर है हमारे /n/r और /t वो भी क्या हो रहे हैं, स्प्लिट होके हमें मिल जा रहे हैं। फिलहाल इतना हमें पता चला है, स्प्लिट लाइन जो है /n/r में काम करता है, /t में नहीं काम करता है। ठीक, अगर /t की जगह और कोई /n ले लेंगे तो चलेगा। फिलहाल लेकिन /t में हमारा जो स्प्लिट लाइन मेथड है वो नहीं काम करेगा इस तरीके से। ठीक, अगर आप चाहते हैं कि ये स्पेशल कैरेक्टर भी आए हमारी लिस्ट में तो उसके लिए हम यहाँ ट्रू पास कर देंगे, यहाँ ट्रू पास कर देंगे तो स्पेशल कैरेक्टर भी आ जाएंगे। अच्छा, एक स्ट्रिंग हमने ये ले रखी है मिल्क चिकन बटर ब्रेड, और इसको अगर डायरेक्ट स्प्लिट लाइन करते हैं, देखते हैं कुछ नहीं, सिंगल हमें मिलेगा। मतलब अगर एक सिंगल स्ट्रिंग में स्प्लिट लाइन लगाएंगे और उसमें स्पेशल कैरेक्टर अगर यूज नहीं हो रहा है तो हमें जैसी स्ट्रिंग है वैसी की एज इट इज जो है स्ट्रिंग में मिल जाएगी। नेक्स्ट मेथड है फाइंड। फाइंड मेथड हम लोगों ने इंडेक्स के साथ पढ़ा था। फाइंड मेथड क्या करता है, किसी भी स्ट्रिंग में, सपोज ये हमारी स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग में कोई सब स्ट्रिंग सर्च करने की कोशिश करता है, अगर उसे मिल जाती है तो उसकी इंडेक्स रिटर्न कर देता है, अगर वो स्ट्रिंग नहीं मिलती है, वो सब स्ट्रिंग नहीं मिलती है, उस केस में -1 रिटर्न करता है। जैसे हम जी वेरिएबल में एक स्ट्रिंग ले रहे हैं, जिसमें सर्च करने की कोशिश कर रहे हैं ब्रेड, तो ब्रेड यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, तो ब्रेड की इंडेक्स में भी किसकी, बी की इंडेक्स रिटर्न करेगा ये फाइल। ठीक, तो इसको हम डायरेक्ट प्रिंट कराएंगे, स्टोर नहीं करेंगे। तो जी डॉट फाइंड ब्रेड हम कर रहे हैं, ब्रेड को फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे तो यहाँ क्या मिला, इंडेक्स 30 मिला, और ये इंडेक्स किसकी होगी, ये बी की होगी। पूरे ब्रेड की तो इंडेक्स नहीं हो सकती, एक एक कैरेक्टर की इंडेक्स होती है, तो बी की इंडेक्स रिटर्न किया है इसने। इसी तरीके से अगर कोई एक ऐसी स्ट्रिंग हम सर्च करने की कोशिश करेंगे इस स्ट्रिंग में जो कि इसमें एग्जिस्ट नहीं करती है, मतलब जैसे नॉट हम सर्च करना चाहते हैं लेकिन नॉट इसमें एग्जिस्ट नहीं करता, कहीं नॉट नहीं लिखा है, तो इस केस में फाइंड क्या रिटर्न करेगा, -1 रिटर्न करेगा, माइनस। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट मेथड है रिप्लेस मेथड। सपोज किसी स्ट्रिंग में आप कोई सब स्ट्रिंग या कैरेक्टर रिप्लेस करना चाहते हैं तो उसकी जगह हम रिप्लेस यूज कर सकते हैं। जैसे एक एग्जांपल लेते हैं, एक कोई जैसे जैसे कोई एक सेंटेंस है, ठीक, ही इज गुड इन इंग्लिश, एक सिंपल सा सेंटेंस है। अब अगर हम चाहते हैं ये जो हम सेंटेंस बोल रहे हैं किसी एक मेल जेंडर के लिए बोल रहे हैं, अगर सपोज इसमें हमें रिप्लेस करना कोई फीमेल जेंडर के लिए तो हमें ही की जगह शी लिखना पड़ेगा। ठीक, तो यहाँ पर हमें स्ट्रिंग का रिप्लेसमेंट करना पड़ेगा, तो हम क्या लिखेंगे इसमें रिप्लेस करने के लिए, एक्स एक्स डॉट रिप्लेस, और फिर जिस चीज को रिप्लेस करना चाहते हैं, जैसे ही को रिप्लेस करना चाहते हैं तो ही लिखेंगे, और किससे रिप्लेस करना चाहते हैं, शी। अब इस सपोज ये बहुत बड़ी अगर स्ट्रिंग होती, सपोज इसको थोड़ा सा और बढ़ाते हैं, बट ही इज नॉट गुड इन हिंदी। ठीक है, इस तरीके से एक लिख दिया। तो इस सेंटेंस में जहां जहां ही आएगा उसको हम रिप्लेस करना चाहते हैं किससे, सी से, तो हम क्या लिखेंगे, एक्स डॉट रिप्लेस ही, और फिर जिससे रिप्लेस करना चाहते हैं सी से रिप्लेस करना चाहते हैं तो सी लिखा। इसको रन कराते हैं, इसका आउटपुट देखते हैं। यहाँ देखो क्या मिला, सी इज गुड इन इंग्लिश बट सी इज नॉट गुड इन हिंदी। इस तरीके से जहां जहां ही आएगा इस पूरी स्ट्रिंग में वहां वहां सी हो जाएगा। ठीक, एक एग्जांपल और देखते हैं। जैसे हमने एक स्ट्रिंग ले लिए मिल्क चिकन ब्रेड बटर ब्रेड। ठीक, अब यहाँ पर एक चीज हमें ये याद रखना है कि यहाँ पर केस सेंसिटिविटी का ध्यान देना है। जैसे सपोज हम ब्रेड को चेंज करना चाहते हैं किसी कैरेक्टर से, सपोज ब्रेड की जगह हम डालना चाहते हैं
ब्रेड ब्राउन बीटा डाल देते हैं, ठीक है, ब्राउन बीटा, ब्रेड की जगह ब्राउन बीटा डाल देते हैं। तो जहां जहां ब्रेड आएगा वहां वहां ब्राउन बीटा चला जाएगा, लेकिन ये भी एक ब्रेड है, ब्रेड लिखा हुआ, बट यहाँ पर इसका बी जो है कैपिटल में नहीं है, तो इस केस में सिर्फ और सिर्फ ये ब्रेड चेंज होगा, ये वाला ब्रेड नहीं चेंज होगा। ठीक, इसका आउटपुट देखते हैं। देखो, मिल्क, चिकन, ब्राउन बीटा, बटर, ब्रेड, ये वाला चेंज नहीं हुआ है। ठीक, इस चीज को याद रखना है। इवन स्पेसेस का भी याद रखना, अगर सपोज हमने यहाँ पर स्पेस दे दिया, ठीक, और इसके बाद में इसमें नहीं देते हैं, एक काम करते हैं, इसके बाद देते हैं, ब्रेड के बाद स्पेस देते हैं, और यहाँ पर इसको हम ब्रेड कर देते हैं कैपिटल लेटर में, और यहाँ पर स्पेस नहीं देते हैं। ठीक, इसको रन कराएंगे तो देखेंगे यहाँ पर भी देखो ये वाला ब्रेड चेंज नहीं हुआ। पूरा इतनी स्ट्रिंग वो खोजेगा, पूरी इतनी स्ट्रिंग, जब इतनी पूरी स्ट्रिंग उसे मिलेगी तभी रिप्लेस करेगा। तो यहाँ पर ये तो मिल जा रहा है, लेकिन इसमें क्या हो रहा है, एक स्पेस की कमी हो रही है, इस वजह से ये रिप्लेस नहीं हो रहा है। ठीक, तो जब भी रिप्लेस करो तो इन सब चीजों का ध्यान रखना। आगे बढ़ते हैं। ये हो गया लगभग। एक और एग्जांपल देख लेते हैं रिप्लेस का। सपोज हमारी स्ट्रिंग में, जैसे हमने ये एक स्ट्रिंग लिख रखी थी, यहाँ पर देखो 2 बार गलती से स्पेस आ गया। ठीक है, तो गलती से अगर मल्टीपल स्पेसेस आ जाते हैं, मल्टीपल स्पेसेस स्ट्रिंग में आ जाते हैं, तो उससे हमें रिप्लेस करने के लिए क्या करना होगा, डबल स्पेस लिखेंगे एक बार हम लिखेंगे डबल स्पेस जी डॉट रिप्लेस, यहाँ पर डबल स्पेस कॉमा, इसको हम सिंगल स्पेस से करना चाह रहे हैं, तो सिंगल स्पेस लिख दिया। तो अब यहाँ पर देखना, ये जो 2 स्पेस है वो एक स्पेस में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका आउटपुट देखते हैं। तो यहाँ पर देखो एक स्पेस हो गया, यहाँ पर 2 स्पेस थे, एक स्पेस हो गया। तो इवन पूरी स्ट्रिंग में अगर पैराग्राफ भी लिखा है, जहां जहां डबल स्पेस आएंगे वो रिप्लेस हो जाएगा किससे, सिंगल स्पेस से। एक काम करते हैं, यहाँ पर हम ट्रिपल स्पेस या कई सारे स्पेस लिख देते हैं, ठीक है, और इसको अब रन कराते हैं। यही जी डॉट रिप्लेस डबल स्पेस और फिर सिंगल स्पेस। तो यहाँ पर क्या हुआ, ए मतलब 2 स्पेस खत्म हुए। अगर सपोज इस तरीके का हमें कोड करना है कि जितने भी इस मल्टीपल स्पेसेस आए हैं उनको हम क्या करते रहे, रिप्लेस करें किससे, सिंगल स्पेस से। तो उस केस में हम क्या कर सकते हैं एक वाइल लूप लगा सकते हैं। क्या वाइल लूप लगा सकते हैं क्या, वाइल, पहले इक्वल्स टू ये ले लेते हैं। क्या करें इसको, ठीक है, वाइल डबल स्पेस इन जी, मतलब एक भी डबल स्पेस जब तक रहता है जी में, तब तक हम रिप्लेस करते रहेंगे क्या, जी को किससे रिप्लेस करते रहेंगे, डबल स्पेस को किससे, सिंगल स्पेस से। तो पहले जब पहली बार रिप्लेस करेगा तो 2 स्पेस गए, ठीक, फिर दूसरी बार रिप्लेस किया फिर 2 स्पेस गए, फिर दूसरी बार रिप्लेस किया फिर 2 स्पेस गए, फिर तीसरी बार रिप्लेस किया फिर 2 स्पेस गए। अब एक भी डबल स्पेस नहीं बचे हैं, तो हमारा ये वाइल लूप क्या हो जाएगा, ब्रेक हो जाएगा। ठीक, रन कराया और अब जी को प्रिंट करके देखते हैं। तो यहाँ देखो क्या मिला आउटपुट, सिर्फ और सिर्फ सिंगल सिंगल स्पेस मिलेगा। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम इसका यूज, रिप्लेस का यूज करके अगर कोई एक्सप्रेशन में एरर वगैरह है तो उसको दूर कर सकते हैं। जैसे एक सिंपल सा कैलकुलेटर लेते हैं, कैलकुलेटर का एक्सप्रेशन अगर हम देखते हैं तो 2 प्लस स्पेस 3 माइनस 5, इसमें ये एक सिंगल स्पेस आ रहा है जो कि जिसको कैलकुलेशन करना थोड़ा सा टफ होगा, मतलब कैलकुलेटर इसमें एरर दे देगा। एक्सप्रेशन में कभी भी कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं होता, मतलब ये स्पेस वगैरह। तो ये सब सारी दिक्कतें हम कैलकुलेटर में जो है दूर कर सकते हैं, किसकी मदद से, रिप्लेस की मदद से। तो जहाँ पर भी स्पेस आएगा उसको एम्प्टी स्पेस से, अगर हम एम्प्टी स्ट्रिंग से रिप्लेस कर देंगे तो ये वाला स्पेस चला जाएगा। मतलब जहां पर भी स्पेस है उसको हम एम्प्टी स्ट्रिंग, मतलब स्पेस को हटा देंगे, तो हमारा आउटपुट क्या मिल जाएगा, ये स्पेस जो है वो भी हट जाएगा।
इस तरीके से रिप्लेस का यूज बहुत होता है, बहुत ज्यादा यूज होता है रिप्लेस का। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट है स्प्लिट मेथड। स्प्लिट मेथड, हमने एक स्ट्रिंग ले रखी है जिसमें मिल्क, चिकन, ब्रेड, बटर, फिर से अगेन ब्रेड है, इसकी जगह और कुछ ले लेते हैं, कॉर्नफ्लेक्स ले लेते हैं, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है कि पहले मिल्क है, चिकन है, ब्रेड, बटर, कॉर्नफ्लेक्स, हम चाहते हैं कि इनकी हमें एक लिस्ट मिल जाए, मतलब ये मिल्क अलग मिल जाए, चिकन अलग मिल जाए, ब्रेड मिल जाए अलग, बटर मिल जाए अलग और कॉर्नफ्लेक्स अलग मिल जाए। मतलब क्या, हमें एक लिस्ट चाहिए जिसमें ये इंडिविजुअल हो, मिल्क अलग हो, चिकन अलग हो, बटर अलग हो, ब्रेड अलग हो, कॉर्नफ्लेक्स अलग हो। तो उस केस में हम स्प्लिट का यूज करते हैं। इन सभी के बीच में देखो यहाँ स्पेस आया हुआ, मिल्क स्पेस, चिकन स्पेस, बटर स्पेस, बटर सॉरी ब्रेड स्पेस, कॉर्नफ्लेक्स, सॉरी बटर स्पेस, फिर कॉर्नफ्लेक्स। अगर हम लिखते हैं जी, मतलब ये वाली स्ट्रिंग जी डॉट स्प्लिट, स्पेस से अगर स्प्लिट करना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ पर स्पेस है तो हम स्पेस से ही स्प्लिट करना चाहते हैं, तो यहाँ अगर स्पेस लिखा तो इसका आउटपुट क्या होगा, एक लिस्ट होगा जिसमें ये अलग अलग एलिमेंट होंगे। इसका आउटपुट देखते हैं हम लोग। देखो पहले मिल्क आया, फिर कॉमा, चिकन आया, फिर ब्रेड, बटर, कॉर्नफ्लेक्स, ठीक। अगर सपोज यहाँ पर स्ट्रिंग में हमारा कॉमा का स्पेस की जगह कॉमा यूज हुआ है, और उस केस में हम चाहते हैं इसको इंडिविजुअल, हर एक वर्ड को इंडिविजुअल चाहते हैं, तो उस केस में क्या करेंगे हम लोग, जी डॉट स्प्लिट कॉमा, जी डॉट स्प्लिट कॉमा, अब की बार कॉमा से स्प्लिट स्प्लिट करेंगे, ठीक। क्या हुआ, स्प्लिट, ठीक। अब इसका जरा आउटपुट देखते हैं, तीसरी लाइन का आउटपुट देखते हैं क्या आएगा। तीसरी लाइन में हम स्प्लिट करना चाहते हैं, चिकन से स्प्लिट करना चाहते हैं, ठीक है। चिकन से स्प्लिट करना चाहते हैं मतलब क्या, जहां चिकन आया हो वहां से स्प्लिट हो जाए। तो क्या होगा, चिकन से पहले की चीज इतनी, एक लिस्ट का एलिमेंट एक तो ये हो जाएगा, और चिकन के बाद का एक एलिमेंट ये हो जाएगा। इसका आउटपुट देखते हैं, समझते हैं। देखो क्या आया, इसमें आपकी बार दो ही एलिमेंट मिले हैं, एक तो मिला है मिल्क कॉमा स्पेस, ठीक है। ये कैसे मिला, हाँ, इसको रन नहीं कराया मैंने, हाँ कॉमा नहीं आना चाहिए था, हाँ अब ठीक है। पहले मिल्क स्पेस मतलब चिकन के पहले की चीज, और फिर चिकन के बाद की चीज, पूरा दो एलिमेंट हमें मिले हैं यहाँ से वहाँ, ठीक। ऐसे ही इसमें भी हो रहा था, पहले क्या हो रहा था, पहले स्पेस उठाया इसने, इसके इधर की लेफ्ट की चीज पहले इंसर्ट कर दी लिस्ट में, अब इतनी लिस्ट हमारी बची हुई है। अब इसमें देखेगा नेक्स्ट टाइम कहाँ स्पेस आया, यहाँ स्पेस आया, तो अब इसके लेफ्ट की चीज क्या है, चिकन है, इसको लिस्ट में डाल दिया। नेक्स्ट हमारी लिस्ट स्ट्रिंग कितनी बची हुई, इतनी, तो देखा स्पेस कहाँ है, तो स्पेस यहाँ आया हुआ है, इसके पहले की चीज उठा के लिस्ट में डाल दी। फिर हमारे पास स्ट्रिंग इतनी बची है, फिर इसमें देखेगा कहाँ स्पेस आया हुआ है, स्पेस यहाँ आया हुआ है, ठीक। तो इसके पहले की चीज उठा के किसमें रख दी, स्प्लिट सॉरी लिस्ट में रख दी, और फिर अब यहाँ पर हमारी इतनी स्ट्रिंग बची, इसमें कोई स्पेस नहीं, इसको डायरेक्टली लिस्ट में डाल दिया था। उसी तरीके से चिकन के केस में, चिकन से पहले की चीज देखेगा, ठीक है, चिकन से पहले की चीज देखेगा, उसको लिस्ट में डाल देगा, और फिर बची हमारी स्ट्रिंग कितनी, इतनी बची हुई है। अब इसमें देखेगा चिकन है कि नहीं है, नहीं है तो इसको उठा के लिस्ट में डाल देगा। तो इस तरीके से स्प्लिट काम करता है, ठीक। अब इसका इसका आउटपुट भी देख लेते हैं हम लोग, जी डॉट स्प्लिट और एम्प्टी स्ट्रिंग, मतलब खाली स्ट्रिंग से स्प्लिट करते हैं, और इसका आउटपुट देखते हैं। तो एम्प्टी स्ट्रिंग से हम लोग सपोर्ट नहीं, वो नहीं कर सकते। अगर आप लोग सोच रहे हैं कि एम्प्टी स्ट्रिंग डालेंगे और हमें एक एक कैरेक्टर मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। स्प्लिट सॉरी स्प्लिट के अंदर हमें कोई ना कोई कैरेक्टर पास करना पड़ेगा, स्प्लिट के अंदर कोई ना कोई कैरेक्टर हमें पास करना पड़ेगा, ठीक है। अगर इसको एक एक कैरेक्टर ही आपको वो चाहिए, सॉरी स्ट्रिंग का एक एक कैरेक्टर ही चाहिए, तो इसके लिए हमने मेथड बताया हुआ था क्या, सिंपली लिस्ट में इसको कन्वर्ट कर सकते हो। लिस्ट में कन्वर्ट कर दो किसको, str को, सॉरी जी को कर दो, इसकी लिस्ट हमें मिल जाएगी एक एक कैरेक्टर की। ये देखो लिस्ट मिल गई हमें, जिसमें ये सारे के सारे एलिमेंट हमारे हैं, ठीक है, इस तरीके से। तो ये हो गया स्प्लिट मेथड।
हमें सुनील एक इसका आंसर बताना जरा। इसका आउटपुट बताओ सुनील। सुनील आवाज नहीं आ रही है। है नहीं क्या? आवाज नहीं आ रही सुनील, लग रहा वो है नहीं। कन्हैया बताओ इसका आंसर। अगर जी डॉट स्प्लिट कॉम्प्लेक्स करते हैं तो क्या होगा? तो इसको इसमें कन्वर्ट कर दिया, मिल्क चिकन ब्रेड और बटर एक साथ एक तरफ आ जाएगा लेफ्ट लिस्ट की, और बाद लास्ट में तो एम्प्टी आ जाएगा ना सर। लास्ट में तो एम्प्टी है, मतलब इतना एक बार एक लिस्ट में चला जाएगा, है ना? और इसके यस बाद सर। तो कुछ है नहीं। उसके बाद क्या होगा? इसके बाद कुछ है नहीं, तो क्या मिलेगा हमें? एक एम्प्टी स्ट्रिंग मिलेगी। ठीक है, इतना तो हमें मिल जाएगा, इतना तो हमें एक मिल जाएगा। इसके बाद हमारे पास कुछ नहीं है, तो हम उस केस में हमें क्या देगा? एम्प्टी स्ट्रिंग मिलेगा। ठीक है, रुचि तुम इसका आंसर बताओ। अगर सपोज पहले वर्ड से हम स्प्लिट करते हैं तो क्या आउटपुट होना चाहिए? लास्ट से कर रहे हैं तो हमें क्या मिल रहा है? इससे पहले की स्ट्रिंग और एम्प्टी स्ट्रिंग। इस केस में क्या मिलेगा? इसमें शुरू में एम्प्टी और जो चिकन ब्रेड बटर ये सब आ जाएगा। पहली स्ट्रिंग क्या होगी? एम्प्टी होगी, पहली एम्प्टी होगी, और इसके बाद की क्या होगी? जो भी रिमेनिंग बचा हुआ है वो होगा। ठीक है, यस। तो यहाँ पर हमारे सारे स्ट्रिंग के मेथड खत्म हो जाते हैं, सारे के सारे स्ट्रिंग के मेथड कंप्लीट होते हैं। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, स्ट्रिंग में कुछ और चीजें देखते हैं। स्ट्रिंग में किसी का इंटीजर का मल्टीप्लिकेशन करते हैं तो वो चीज क्या हो जाती है? रिपीट हो जाती है। जैसे हमने लिखा हाई इंटू 5, तो वो सारी चीजें क्या हो जाएंगी? हाई 5 बार रिपीट हो जाएगा। ये हम लोग देख चुके हैं। यहाँ पर प्रिंट करते हैं आई को, सॉरी आई को। ठीक, स्ट्रिंग को इटरेट सॉरी स्ट्रिंग के अंदर कोई सब स्ट्रिंग अगर सर्च करनी हो तो उसके लिए हमारा इन ऑपरेटर है। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। जैसे हमारी ये स्ट्रिंग है, इस स्ट्रिंग में हमें बी सर्च करना, बी है कि नहीं, तो हम सिंपली लिखेंगे बी इन जी। जी कौन सी है? ये वाली स्ट्रिंग। ठीक, तो क्योंकि इसमें बी आता तो ट्रू रिटर्न करेगा, नहीं आएगा तो फॉल्स। ये तो एक सिंगल कैरेक्टर हम लोगों ने सर्च कर लिया। अब कोई सब स्ट्रिंग सर्च करनी है तो उस केस में भी हम लिख सकते हैं क्या? ब्रेड इन जी। तो इस केस में क्या रिटर्न होगा? ट्रू, क्योंकि ब्रेड इसमें एग्जिस्ट करता है। अगर कोई ऐसी चीज सर्च करेंगे जो इसमें नहीं एग्जिस्ट करता तो क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। सपोज नॉट सर्च कर रहे हैं तो इसमें क्या रिटर्न करेगा? फॉल्स। नॉट इन ऑपरेटर क्या करेगा? अगर इसमें एग्जिस्ट कर रही है तो फॉल्स, अगर नहीं एग्जिस्ट कर रही है तो ट्रू। जैसे ब्रेड इस जी में एग्जिस्ट कर रहा है तो इस केस में क्या आएगा? फॉल्स आएगा, नॉट इन ऑपरेटर के साथ। आगे बढ़ते हैं, स्ट्रिंग का इटरेशन देख लेते हैं फॉर लूप से। अगर फॉर लूप से स्ट्रिंग को इटरेट करना है तो कैसे कर सकते हैं? फॉर लगाएंगे, फॉर आई इन रेंज। अगर इंडेक्स के थ्रू एक्सेस करना है तो कैसे करेंगे? रेंज। रेंज कहाँ तक चलनी चाहिए? स्ट्रिंग की लेंथ तक रेंज चलनी चाहिए। तो हमने क्या लिखा? रेंज लेंथ ऑफ जी, लेंथ ऑफ जी। अब स्ट्रिंग की जितनी भी लेंथ होगी उसकी एक रेंज क्रिएट हो जाएगी। सपोज इसकी लेंथ है 29, तो 0 टू लेके 28 तक हमारी एक रेंज क्रिएट हो जाएगी, और एक एक 0 1 2 एक एक स्टोर होता जाएगा आई में, और फिर यहाँ पर जी ऑफ आई प्रिंट करते रहेंगे। तो जी ऑफ पहले 0 प्रिंट होगा, जी ऑफ 1, जी ऑफ 2, जी ऑफ 3। इस तरीके से फॉर लूप से इंडेक्स के थ्रू हम क्या करा सकते हैं? प्रिंट करा सकते हैं स्ट्रिंग के एक एक कैरेक्टर को, या स्ट्रिंग को इटरेट कर सकते हैं, है ना? ये आ गया सारे आउटपुट।
फॉर लूप से डायरेक्टली बिना इंडेक्स के भी हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रिंग को इटरेट कर सकते हैं। हम क्या लिखेंगे, फॉर सपोज यहाँ पर आई जे के कुछ भी लिख देते हैं, सपोज जे लिख दिया हमने, जे इन जी, तो क्या होगा, जी से एक एलिमेंट उठेगा, मतलब पहला करेक्टर उठेगा और जे में स्टोर होगा, और यहाँ पर अगर हम प्रिंट करते हैं जे, तो जे में जो भी करेक्टर होगा वो प्रिंट हो जाएगा। तो सबसे पहले इसमें जाएगा एम, यहाँ प्रिंट होगा जे मतलब एम, फिर यहाँ से उठेगा आई, इसमें स्टोर होगा आई, जे में स्टोर होगा आई और प्रिंट होगा आई। इस तरीके से एक एक कैरेक्टर हमारे प्रिंट हो जाएंगे। वाइल लूप से इटरेट करना है तो हमारे पास सिर्फ एक ऑप्शन है, इंडेक्स के थ्रू, बस। तो क्या करेंगे, एक आई इक्वल्स टू 0 से लेके स्ट्रिंग की लेंथ तक जाएंगे। तो हमने लिखा आई इक्वल्स टू 0 से कहाँ तक, जब तक आई छोटा है किससे, स्ट्रिंग की लेंथ तक, लेंथ से छोटा है तब तक हम आई को एक एक इंक्रीमेंट करते रहेंगे और साथ ही साथ प्रिंट भी करते रहेंगे। जी ऑफ आई मतलब जी के ith इंडेक्स पे क्या वैल्यू है वो प्रिंट करते रहेंगे। ठीक है, ये हम लोग पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो i इक्वल्स टू 0 से i लेस देन लेंथ ऑफ g और प्रिंट g ऑफ i, मतलब g के ith इंडेक्स पे क्या है वैल्यू वो प्रिंट करेंगे, फिर i में एक इंक्रीमेंट करेंगे। इस तरीके से हमारा लूप कब तक चलेगा, जब तक स्ट्रिंग की लेंथ तक नहीं पहुंच जाता। बढ़िया। एक चीज और, स्ट्रिंग एक एक ये होती है स्ट्रिंग, एक होती है रॉ स्ट्रिंग। ठीक है, एक होता है स्ट्रिंग, एक होता है रॉ स्ट्रिंग। स्ट्रिंग अभी तक जो पढ़े वो स्ट्रिंग है। रॉ स्ट्रिंग क्या होता है, जिसमें कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं काम कर, सॉरी स्पेशल कैरेक्टर कह रहे हैं, स्केप कैरेक्टर जब स्ट्रिंग में नहीं काम करते। जैसे अगर हमने कहीं स्लैश टी लिखा तो वो स्लैश टी काम नहीं करेगा, वो स्लैश टी एज अ वो जो 8 स्पेस प्रिंट कर रहा था आपकी बार 8 स्पेस प्रिंट नहीं करेगा। तो ऐसी अगर स्ट्रिंग है तो उसको बोलते हैं रॉ स्ट्रिंग। ऐसी स्ट्रिंग जिसमें स्केप कैरेक्टर काम नहीं करते वो रॉ स्ट्रिंग होती है। जैसे एक एग्जांपल हमने लिया, हाय स्लैश टी हेलो। अगर इसको, ये सिंपल स्ट्रिंग है, इसको रन कराएंगे तो इसका आउटपुट आएगा हाय और फिर 8 स्पेसेस और फिर हेलो। अब इसी स्ट्रिंग को हम रॉ स्ट्रिंग में अगर कन्वर्ट कर देते हैं, तो इस केस में क्या होगा, यहाँ पर जो स्लैश है वहां पर एक और स्लैश आ जाएगा और स्लैश टी काम करना बंद कर देगा। ठीक है, स्लैश टी काम करना बंद कर देगा। तो हो क्या रहा है, जब एक और स्लैश आया तो इसने इसको रॉ स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया। जब रॉ स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया, ये इस स्लैश का काम सिर्फ और सिर्फ रॉ स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना था। जब रॉ स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया तो ये स्लैश टी काम करना बंद कर दिया और हमारी जितनी स्ट्रिंग प्रिंट हो गई। ठीक, नहीं समझ में आया होगा, इसको एक और एग्जांपल से देखते हैं। जैसे हेलो लिखा होगा, हेलो माय नेम इज, सपोज हमने इसको मुकुल को हमने डबल कोड में कर दिया। ठीक है, या इसको छोड़ देते हैं, माय नेम इज मुकुल एंड आई एम पाइथन, इस तरीके से लिख रहा है। और इस पाइथन को हम डबल कोड में करना चाहते हैं। ठीक है, और हम चाहते हैं डबल कोड में प्रिंट हो, ये डबल कोड में ये पाइथन प्रिंट हो। तो अगर ऐसे करेंगे तो इंटरप्रेटर क्या समझ रहा है, यहाँ डबल कोड से स्ट्रिंग स्टार्ट की हमने, जैसे ही नेक्स्ट डबल कोड लगाया उसे लग रहा है कि हमारी स्ट्रिंग यहीं खत्म हो गई, इसलिए देखो इसको एज अ वेरिएबल ट्रीट कर रहा है, स्ट्रिंग नहीं। इसका देखो कलर ब्लैक में आ रहा है ना, तो इसमें क्या आ जाएगी, एरर आएगी। इसमें क्या आएगी, एरर आएगी। हम चाहते हैं ये भी प्रिंट हो, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, ये जो डबल कोड है, डबल कोड के शुरू में एक स्लैश लगा देंगे और इस डबल कोड के शुरू में भी एक स्लैश लगा देंगे। ठीक, अब देखते हैं, अब देखो हमारा क्या आ गया, डबल कोड वाली भी चीजें प्रिंट हो गई। ठीक, इसी तरीके से इसी तरीके से अगर कहीं पर हमारा एस्केप कैरेक्टर आ गया स्लैश टी, हम चाहते हैं स्लैश टी भी प्रिंट हो, तो यहाँ पर एक और स्लैश लगा देते हैं। ठीक, तो अब देखो यहाँ पर स्लैश टी भी आ गया। अब ये जो काम हम मैनुअल कर रहे हैं, स्लैश टी स्लैश एक एक्स्ट्रा स्लैश लगाने का,
उसको हम क्या कैसे कर सकते हैं, अगर हमने स्ट्रिंग के जस्ट पहले आर लगा दिया, आर मतलब रॉ स्ट्रिंग, आर अगर लगा दिया तो जहां जहां पर ये जो स्पेशल कैरेक्टर जो प्रिंट नहीं हो रहे हैं उनको प्रिंट करने के लिए हम क्या कर सकते हैं, उनको प्रिंट करने के लिए हम क्या कर रहे हैं, रॉ स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दे रहे हैं। तो जैसे ही रॉ स्ट्रिंग में कन्वर्ट होगा हर एक स्पेशल कैरेक्टर के आगे एक स्लैश लग जाएगा और वो स्पेशल कैरेक्टर भी प्रिंट हो जाएगा। तो उसके लिए हम इसको रॉ स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर रहे हैं। तो इसको रॉ में कन्वर्ट कर दिया तो ऐसे हो गया। ठीक है, कोई कंफ्यूजन है इसमें? हेलो, कोई कंफ्यूजन इसमें? ठीक, हाँ, इसका एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे सपोज हमें किसी फोल्डर के अंदर रखी हुई फाइल को रीड करना है, किसी फोल्डर के अंदर रखी हुई फाइल को रीड करना है ना। तो उसके लिए कमांड होता है पाइथन में ओपन, इसको हम लोग पढ़ेंगे, बाद में पढ़ेंगे, अभी बस इसकी इंपॉर्टेंस बता रहे हैं, रॉ स्ट्रिंग की इंपॉर्टेंस बता रहे हैं। ओपन को हमें बाद में पढ़ना है, ठीक है। हमने लिखा, सॉरी, हमारी जो फाइल थी वो किसके अंदर है, डी फोल्डर के अंदर, न्यू फोल्डर के अंदर hello.txt नाम की सपोज करते हैं एक फाइल है, उसको हमको रीड करना है। तो हम कैसे लिखेंगे, ओपन के अंदर हम उसका पाथ देंगे, स्ट्रिंग का पाथ देंगे, ठीक है। तो स्ट्रिंग का जब पाथ देंगे तो इस इंटरप्रेटर कैसे ट्रीट करेगा इस पाथ को, इतना तो ठीक है, डी कॉलन स्लैश, लेकिन न्यू फोल्डर में अगर हमें जाना है तो उसके लिए यहाँ पर स्लैश न्यू लिखा हुआ है। जैसे ही इसको इंटरप्रेटर रीड करेगा, इसको स्लैश न्यू ना रीड करके कैसे क्या रीड कर लेगा, स्लैश एन रीड कर लेगा और नेक्स्ट लाइन प्रिंट कर, नेक्स्ट लाइन में चला जाएगा। तो एग्जैक्ट पाथ, जो स्ट्रिंग का एग्जैक्ट पाथ था, जो फाइल का एग्जैक्ट पाथ था, वो नहीं आएगा। सपोज यहाँ पर हेलो की जगह कोई और नाम था, कोई और नाम हो, जैसे टेस्ट नाम की फाइल थी कोई, test.txt, तो ये भी एक स्पेशल कैरेक्टर हो गया, ये भी एक स्पेशल कैरेक्टर हो गया। तो अगर बिना आर के हम लोग रीड करेंगे तो ये फाइल रीड नहीं होगी, जब तक आर नहीं लगाएंगे तब तक ये करेक्ट पाथ नहीं बनेगा, ठीक है। तो यहाँ पर बहुत यूज होता है रॉ स्ट्रिंग का, जब हमें कोई फाइल वगैरह रीड करनी होती है। क्योंकि फोल्डर का नाम कुछ भी हो सकता है, अब स्लैश एन से शुरू हो गया तो फिर एन से शुरू हो गया तो दिक्कत हो जाएगी। अब ये फाइल एग्जिस्ट नहीं कर रही, इस वजह से एरर आ रही है। एक काम करते हैं, इसमें एक पैरामीटर और डाल देते हैं। अब करते हैं डब्ल्यू प्लस प्लस डब्ल्यू, रॉ स्ट्रिंग ओपन डब्ल्यू प्लस क्रिएट, नेक्स्ट सेकंड, फाइल डायरेक्टरी फाइल नहीं है तो क्रिएट तो कर देता है। सपोज इस फाइल को रीड करते हैं, टेक्स्ट टेक्स्ट टेक्स्ट, abc.text। अब इसका पाथ ऊपर से कॉपी कर लेते हैं,
इसको कुछ और नाम देते हैं, टी से देते हैं। test.txt test.txt हम विदाउट आर रीड करते हैं। जब बिना आर के रीड कर रहे थे तो नहीं हो रही थी, बिना आर के जब रीड कर रहे हैं तो ये रीड नहीं हो रही है। क्यों? यहाँ पर /t काउंट हो जा रहा है, और जब आर से हम कर रहे हैं, आर लगा दे रहे हैं, तो ये फिर ओपन हो जा रही है। ठीक, इसने एक फाइल का ऑब्जेक्ट रिटर्न किया है, ये चीजें बाद में हम लोग देखेंगे। फाइल का ऑब्जेक्ट रिटर्न किया गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट था ऑर्डर भी हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर किसी कैरेक्टर का ऑर्डर प्रिंट करना है, स्काई वैल्यू प्रिंट करनी है, तो उस केस में हम क्या करते हैं, ऑर्डर और फिर ब्रैकेट में वो कैरेक्टर पास कर देंगे, तो उसका ऑर्डर प्रिंट हो जाएगा, स्काई वैल्यू प्रिंट हो जाएगी। ये सब सारी चीजें पहले से हम लोग ने देख रखी है। तो जैसे स्मॉल ए का 97 प्रिंट हुआ, कैपिटल स्मॉल जेड का 122, कैपिटल ए का 65 और कैपिटल जेड का 90। ठीक, तो इस तरीके से ऑर्डर हम लोग प्रिंट कर सकते हैं। ये हमारा यहाँ पर लगभग स्ट्रिंग हमारी सारे मेथड वगैरह खत्म हो गए। ठीक, एक पोर्शन और बचा हुआ हमारा, क्या, स्ट्रिंग की फॉर्मेटिंग।